विनीता खुद को अनम्यूट करो। ओके, मैं ही म्यूट रह गई थी, आई एम सॉरी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। आज हमारे बीच हैं आशा गुप्ता जी, ब्रह्म विद्वान मणि आशा गुप्ता जी फ्रॉम दिल्ली। शी इज अ फाउंडर ऑफ पिरामिड लाइट। ये ऑथर हैं, एडिटर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं। ये पूरे विश्व में वर्कशॉप्स, मैगजीन्स, न्यूज़लेटर्स, सीरीज के द्वारा अपनी लाइट स्प्रेड कर रही हैं। इन्होंने काउंसलिंग, पेंटिंग, डिजाइनिंग, मंडाला, स्पिरिचुअल वर्क जैसे कि ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन, कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड में बहुत गहरा डीप नॉलेज है इन्हें। ये 2010 से PSSM से जुड़ी हुई हैं। ध्यान भारत मैगजीन की चीफ एडिटर हैं। शी इज फाउंडर ऑफ पिरामिड लाइट इन 2011। इस पिरामिड लाइट का मेन उद्देश्य है पूरे भारत को पिरामिड लाइट से एनर्जाइज करने का। मैं आशा गुप्ता जी से कई बार मिली हूँ, भुवनेश्वर में भी एंड लद्दाख में एक स्पिरिचुअल रिट्रीट के दौरान मुझे इनके साथ काफ़ी वक्त बिताने का मौका मिला। वहाँ इन्होंने मुझे इंस्पायर किया था कि विनीता, बड़े वृक्ष के नीचे छोटा पौधा कभी पनप नहीं सकता, तो तुम अब अपनी जड़ें अलग लगाओ और खुद वृक्ष बनो। थैंक्स आशा दीदी फॉर इंस्पायरिंग मी एंड फ्रेंड्स, वेलकम ब्रह्म विद्वान मणि आशा गुप्ता जी। सॉरी दीदी, आपके म्यूट हो, अनम्यूट करते हैं। या कंटिन्यू। ठीक है, स्क्रीन को अभी ठीक है? इज इट ओके? ओके ओके। या नमस्ते दीदी। नमस्ते, थैंक यू सो मच विनीता। बहुत सुंदर लग रहा है तुमने ये यात्रा। जस्ट अ सेकेंड, कुछ अनम्यूट थे। आशा दीदी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए ना। ओके फाइन, हो गया, इट ओके? या सबसे पहले नमस्कार मेरे प्यारे सोल फैमिली, माय डियर 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 माय सोल फैमिली, माय सोल ब्रदर्स एंड माय सोल सिस्टर्स। हम सब एक ही मंजिल के राही हैं, हम सब ध्यानी हैं। तो आज मुझे विनीता ने इनवाइट किया है। थैंक यू विनीता, एंड थैंक यू ऑल उड़ीसा मेडिटेटर्स, भारत के भी जितने भी लोग देख रहे हैं। और मुझे जो टॉपिक आज मिला है वो मेरी आत्मा के बहुत करीब है। हम आज बात करने वाले हैं पिरामिड, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ पिरामिड्स, इज इट राइट? हम पिरामिड्स की बात करेंगे। ये जो पिरामिड है, इस पिरामिड के क्या फायदे हैं, क्या है ये पिरामिड, हम क्यों यूज करें? ये ऐसा एक ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, इसको हम क्यों यूज करें, क्यों हम अपने पास, क्यों इसको मेडिटेशन करते हुए सर पे लगा लें, और क्यों हम अपने घर में रखें? इन सब बातों को हम आज जानेंगे। अभी हम अगला जो सफर साथ में करने वाले हैं आज का, ये अपना 1.5 घंटे का 2 घंटे का सफर, तो इसमें आप लोग जब 2 घंटे से बाहर आएंगे ना, तो मैं इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ पता होगा पिरामिड्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पिरामिड के बारे में ये बताऊंगी कि पिरामिड देखो, जैसे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही इस पिरामिड इज अ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ये एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और ये एक गिफ्ट है। सबसे पहले पिरामिड को हमें गिफ्ट करके देखते हैं। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, नंबर 1, ये गिफ्ट है। ये गिफ्ट हमको हायर बीइंग्स ने, जो बहुत इवॉल्व बीइंग्स थे, उन्होंने ये हमको दिया है। उन्होंने हमको ये गिफ्ट क्यों दिया है, क्या जरूरत थी हमारे को देने की? इन्होंने इसलिए हमको ये गिफ्ट दिया है कि जब हम प्लेनेट अर्थ पे रहें, प्लेनेट अर्थ पे हमारी जो हमारा जो जीवन होगा, हमारा भौतिक जीवन, हमारा आध्यात्मिक जीवन, हमारा जो जीवन है, इस जीवन को जीने के लिए, आनंदमय जीवन को बनाने के लिए, अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये पिरामिड्स को जैसे ये मान के चलते हैं, ये स्ट्रक्चर है, इसको चारों साइड जो पिरामिड्स की होती हैं,
ये सब बराबर होती हैं। सपोज अगर ये साइड मैं लेती हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल 10 इंचेस, तो ये भी 10 इंचेस, दिस इज 10 इंचेस, एवरीथिंग इज 10 इंचेस। ओके, सो हम ये वाला पिरामिड को लेकर जब हम इस पिरामिड को बनाते हैं तो इसका ये जो एंगल होता है, अभी मैं बेसिक चीजें आप लोगों को बता रही हूँ ताकि यू नो एक गागर में हम सागर को संभालें, इस बात की मैं पूरी कोशिश करूंगी। इसका ये जो पॉइंट होता है इसको एपेक्स कहते हैं फ्रेंड्स, ये एपेक्स होता है, ये एंगल इसे गोल्डन एंगल कहते हैं। जो इजिप्ट में पिरामिड है वो भी इसी एंगल पे बनाया गया है, 52 डिग्री 51 मिनट। और फ्रेंड्स ये जो इसका 1/3 हाइट वाला एरिया होता है, 1/3 हाइट वाला जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं किंग्स चेम्बर। ठीक है, अभी हम इसकी इतनी संरचना की बात करेंगे और थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैंने 2000, जैसे विनीता ने भी बताया, मेरी ध्यान की यात्रा 2010 में शुरू हुई थी और मैं बचपन से ही एक आध्यात्मिक जीवात्मा रही हूँ। मुझे स्वयं को जानने का, मुझे मृत्यु के बाद के जीवन को जानने का, और मुझे नई धरती, एक हम स्वर्ग की तरफ जाएंगे, एक इस तरह के मेरे जीवन में एक सपना होता था बचपन में जब मैं 10-12 साल की थी। ये कुछ चीजें मेरे बचपन से मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। फिर बाद में पता चला गुरु की जरूरत होती है, गुरु ही है जो हमें ज्ञान मार्ग पे आगे बढ़ाता है, हमें ज्ञान देता है। मुझे गुरु मिला, मुझे ज्ञान मिला, मेरी अहम ब्रह्मास्मि की जिसे कहते हैं एक स्थिति बनी और मैं लोक कल्याण कार्य में लग गई आज से 30 साल पहले से। तब से मैं, अब मेरा जीवन ये किस तरह का जीवन है कि जो जीवन सबको देने में लगा हुआ है। और मैं सत्संग करती थी दिल्ली के अलग अलग एरियाज में जाकर, और इस बात की करके अष्टावक्र गीता, गीता आत्मा के ज्ञान की हम सारी चर्चा करते थे। फिर 2010 में मेरे जीवन में पिरामिड आता है, ध्यान आता है, ध्यान के साथ पिरामिड आता है। पिरामिड को देखते ही मुझे ऐसा लगता है इसका और मेरा कोई पुराना नाता है, मेरा रिलेशनशिप है पिरामिड के साथ, और पिरामिड के साथ मेरा रिलेशन है। इसके सत्य को मैं जानने के लिए पिरामिड वैली इंटरनेशनल, जो PSSM का अपना मेन सेंटर है, मैं वहां जा पहुंचती हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ में। और जैसे ही वहां पे वो भव्य पिरामिड को देखती हूँ, 110 160 बाय 160 फीट पिरामिड को, उसको देखते ही मुझे ऐसा लगता है, फिर मेरे को लगता है मेरा कोई रिलेशन है या सब कुछ मेरा जाना पहचाना है। और जैसे हम पिरामिड में एंटर करते हैं और पिरामिड में जाकर हम किंग्स चेम्बर में मैं ध्यान करती हूँ, तो मेरा पूरा जिसे कहते हैं आत्म जागृति, एक मिलन जिसे कहते हैं, हालांकि मुझे अनुभव हो चुके थे। मेरे को जागृति के, जैसे ओशो ने बताया, ये घटना है जो घट जाती है ना, किसी भी मोमेंट वो घटना घट जाती है, घटना घट चुकी थी और उसके मुझे कई अनुभव थे। लेकिन उस दिन फिर 1 अक्टूबर 2010 को वो घटना एक भिन्न रूप में घटी, एक ध्यान के अनुभव के रूप में घटी। और जब मैंने ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो उन्होंने मुझे बोला, आपको महापरिनिर्वाण हो चुका है, आप इस जीवन में कभी दोबारा नहीं आएंगे। मैंने कहा जी सर। और मुझे अपने जीवन का उद्देश्य पता चला फ्रेंड्स। मेरे जीवन का उद्देश्य सबको पिरामिड के बारे में बताना था, ध्यान करवाना था, ध्यान के बारे में बताना था। और मुझे ये इस बात का लोक कल्याण कार्य में इस बात की जानकारी देनी थी, तुम केवल शरीर नहीं हो, यू आर नॉट ओनली दिस बॉडी, यू आर नॉट ओनली दिस माइंड, यू आर नॉट ओनली दिस इंटेलेक्चुअल। आप इन सब से परे, जो कार्य मैं पहले कर रही थी, मैं पहले भी ये कार्य कर रही थी। 2000 में ये वाला कार्य मैंने अपना स्टार्ट किया था, 2000 में आई कैन से कि मेरी अलग अलग अपना इस तरह की चीजें थी। तो पिरामिड ये जो टूल है, ये जो उपहार है मैं बोल रही हूँ, ये मेरे जीवन में आ गया था। और तभी मैंने सर से ये क्वेश्चन पूछा कि सर ये वाला पिरामिड बनाने में कितनी जगह चाहिए, मैं भी ये पिरामिड बनाना चाहती हूँ। तो सर ने मुस्कुराते हुए मुझे जवाब दिया था, आप इतना पिरामिड नहीं, आप और बड़ा पिरामिड बनाएंगे। दिल्ली आते ही सबसे पहला मेरा स्लोगन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब भी कोई विचार आए, शुभ विचार आए, लगे कि हाँ मेरे जीवन का उद्देश्य है, फौरन संकल्प कर लो। जो ये सारी शक्तियां हम सबके भीतर है, आप सबके भीतर है। संकल्प करो, संकल्पवान बनो। मैंने आते ही ये निश्चय किया कि दिल्ली के जितने घर हैं, जितने लोग हैं, मैं जितने लोगों को जानती हूँ, मैं उन सब लोगों को पिरामिड्स के बारे में बताऊंगी, ध्यान के बारे में बताऊंगी, पिरामिड के मैं ध्यान केंद्र खोल दूंगी। और आते ही मैंने पिरामिड बनाने की फैक्ट्री लगा दी और उसका नाम मैंने पिरामिड लाइट की फाउंडेशन तभी किया था फ्रेंड्स।
कि पिरामिड, क्योंकि मैंने कहा मैं कैसे बताऊं, तो मैंने सबसे पहले ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ पिरामिड लाइट की फाउंडेशन किया, और मैंने कारपेंटर को बुलाया सबसे पहले, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मैं खुद प्रयोग कर कर देखना चाहती थी, है ना, मैं खुद देखना चाहती थी कि वो बड़ा पिरामिड तो वहां काम कर रहा है, घर में क्या 2x2 का, जैसे मैंने अपने पीछे देखो आप लोग ब्लू रंग का पिरामिड लगा रखा है, ये एक्रिलिक का पिरामिड है। तो मैंने पिरामिड्स बनाने शुरू किए और 2x2 के वुडन पिरामिड्स बनाए मैंने सबसे पहले, और उन पिरामिड्स का मैंने इम्पैक्ट देखना शुरू किया। मैंने सबको ये स्लोगन बना दिया, तुम मुझे जमीन दो, तुम मुझे जगह दो, मैं तुम्हें पिरामिड दूंगी। वो नारा है ना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो मेरा पहला नारा था, तुम मुझे जमीन दो, तुम मुझे जगह दो, अपने घर में एक कमरा दे दो, अपनी छत दे दो, अपनी बेसमेंट दे दो, कुछ भी दे दो, उसके बाद सारे पिरामिड मैं दूंगी। और मैंने हजारों पिरामिड सबको फ्री में देने शुरू कर दिए। ले जाओ पिरामिड, लेके जाओ, सेंटर खोलो, केंद्र खोलो, लोगों को बुलाओ, इनवाइट करो, ध्यान करो। और ऐसे मैंने उड़ीसा में भी पिरामिड, जब फिर मैंने एक्रिलिक पिरामिड, मेरी छोटी सिस्टर कविता गुप्ता है, तो मैंने कविता को बोला कि आप ये जोत जलाओ, उड़ीसा में ले जाओ, जिसको चाहिए पिरामिड। तो इस तरह से मेरा कार्य हुआ, और हर जगह सेंटर्स खोले मैंने, हर जगह उत्तर भारत में, चाहे हम देहरादून की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, कानपुर की बात करें, हम किसी भी चीज की हम बात करें, मेरे हर जगह, मतलब मेरी यही भावना थी पूरे उत्तर भारत में हम लोग पिरामिड्स का ये चीज करेंगे, मतलब पिरामिड्स के सेंटर्स को हम लोग खोलेंगे। तो इस तरह की भावना के संग हम आगे बढ़ते रहे और हमारा ये चीज आगे चलती गई फ्रेंड्स। तो ये मेरे जीवन में ये जो उपहार था, इसको फिर सेकंड मैंने क्या करना शुरू किया, छोटे क्रिस्टल के पिरामिड 1x1 का, इतना छोटा सा जो क्रिस्टल का पिरामिड होता है, मैंने उनको चार्ज, क्योंकि मुझे हमेशा ही क्रिस्टल्स के पिरामिड, क्रिस्टल मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, तो क्रिस्टल्स को लेकर मैंने चार्ज किया। जैसे माफा एनर्जी होती है, ऊपर वाली एनर्जी फा, नीचे मदर एनर्जी माफा एनर्जी, ऐसे मैंने पिरामिड लिया, स्मॉल पिरामिड अपने हाथ में रखकर ऐसे ऐसे चार्ज करती थी, और उस पिरामिड को बोलती थी, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो इंफॉर्मेशंस लेते हैं। तो मैंने पिरामिड्स को ऐसे माफा एनर्जी देके चार्ज किया कि आप जाओ और आप लद्दाख में जाओ, आप फॉर एग्जाम्पल आप लद्दाख में जाओ और वहां की जमीन पे जाकर आप एक बड़े रूप में आ जाओ। और जैसे मैंने मतलब कश्मीर भेजा, लद्दाख भेजा, अपना स्विट्जरलैंड भेजा, यूएस में भेजा, तो मैंने अपनी सब फ्रेंड्स को एक हजारों पिरामिड क्रिस्टल्स का बॉक्स बना के रखती थी, और उन सब पिरामिड्स को मैं आप लोगों को ये चीजें इसलिए बता रही हूँ, क्या पता आज सुन के आपके मन में क्या उमंग आ जाए, क्या जोश आ जाए। तो उन पिरामिड्स को मैं सबको चार्ज करके रखती, तो जो घर में आता, अच्छा आप लोग भारत के घूमने के लिए जा रहे हैं, कुल्लू मनाली जा रहे हैं, ओके, आप पंजाब जा रहे हैं, आप लुधियाना जा रहे हैं, आप ये वाला पिरामिड लेकर जाओ और वहां पे जो ध्यान करो, आपको जहां जो स्थान उपयुक्त लगता है यहाँ पे स्थान मिल सकता है, वहां जाके पिरामिड लगा दो। तो इस तरह से फ्रेंड्स में फिर मैंने पत्री सर ने मुझे बोला, मैंने ये वाला पुस्तक 2014 में ये गीजा पिरामिड में बुक रिलीज हुआ, पत्री सर ने मुझे बताया मेरा जन्म पिरामिड्स के लिए ही हुआ है। सर ने मुझे बोला जैसे मेरा जन्म बांसुरी के लिए है, ध्यान के लिए है, तो तुम्हारा जन्म पिरामिड्स के लिए हुआ है। मैं धीरे धीरे अपने बारे में लिखने लगी थी फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता था ये छोटे छोटे पन्ने जो A4 साइज की शीट में मैं लिख रही हूँ, और मैं कुछ कुछ पार्ट में ट्रांसलेशन करने लगी थी कि दुनिया में जितनी रिसर्च हुई है, रशिया वालों ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, ओशो ने कैसे प्रयोग किया, तो वो इंग्लिश के आर्टिकल में जगह जगह से ढूंढ के उनको हिंदी में ट्रांसलेट करती थी, क्योंकि मेरा जीवन कहीं ना कहीं भारत के लिए था। मेरे जीवन में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे अपने भारतवासियों को, जैसे बाहर के लोगों ने हमारे भारत के शास्त्रों को, उपनिषदों को, वेदों को, अपने जो भी हमारी श्रुति है, हमारा ज्ञान है, उसको बाहर लेकर उसको इतना एक्सप्लोर किया उन्होंने वैज्ञानिक के रूप में, और हम लोग पंडितों के चक्रों में, कहीं कर्म कांड में, धर्मों में हम लोग रह गए। तो मेरे वैज्ञानिक मन ने बोला कि हम सारा का सारा, अगर मैं वो वाला पार्ट हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ और अपने भारतवासियों को वो विज्ञान बताती हूँ, तो हमारा भारत कितना महान हो जाएगा, हमारा भारत समृद्ध हो जाएगा, हैप्पी भारत हो जाएगा। तो मैंने फ्रेंड्स अपने पिरामिड्स का कर, अब मेरे पास क्लाइंट्स आने शुरू हो गए, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने ये देखा फ्रेंड्स कि पिरामिड एनर्जी जो मैं उपहार बोल रही हूँ, इसने हर जगह काम किया।
जो मुझे भी नहीं पता था। हमने तो उतना ही जाना ना जितना लिख दिया। सपोज अगर मैं बोलती हूँ कि पॉल ब्रुंटन ने इजिप्ट के पिरामिड में जाकर उन्होंने एक एग्जाम्पल उन्होंने ट्राई किया, मेरा एस्ट्रल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ, मुझे मेडिटेशन एक्सपीरियंस अच्छा हुआ। सपोज अगर हम बात करते हैं कि भाई इन लोगों ने बुक लिखा जिन्होंने अपना बॉबिस ने अपना एक्सपीरियंस बताया। सो इस तरह की चीजें उन लोगों की थी। अपना क्या विज्ञान क्या बोलता है, फिर मैंने चीजें बना बना के उनके प्रयोग करने शुरू किए। सो अब मेरे को ये देखना था कि ये एनर्जी किस तरह से वर्क कर रही है। मैंने हर चीज में अपने घर में, जैसे घर के गार्डन वाले मैंने फ्रेंड्स प्रयोग करना शुरू किया। मैंने एक बाय एक का पिरामिड, फ्रूट पिरामिड बनाया, अपने किचन में रखा, फ्रिज के ऊपर पिरामिड रखा, पानी के ऊपर पिरामिड रखा, अपनी ज्वेलरी के ऊपर पिरामिड रखा। जैसे ज्वेलरी बॉक्स होता है तो ज्वेलरी बॉक्स को पिरामिड शेप में उसको ऊपर करके रखा। मैंने अपने लॉकर में पिरामिड रखा, मैंने प्लांट्स के ऊपर पिरामिड रखा। जहां मेरा डॉग है, बीटल छोटा सा मेरा डॉग है, पग है, मैंने अपने डॉग के रूम में पिरामिड रखा। और मैं सब तरफ प्रयोग देखने लगी कि क्या होगा अगर पत्री सर ये बोल रहे हैं कि हमें अदर डायमेंशंस ने ये उपहार दिया है। मैं इजिप्ट गई, इजिप्ट में मैंने जाकर वहां पे एक्सपीरियंस किया। वो जो सैक्रोफेगस है, अगर आप लोगों ने फोटो देखा हो इजिप्ट के पिरामिड का, तो इजिप्ट के पिरामिड का अगर आप लोगों ने अपना फोटो देखा है, सो इजिप्ट के पिरामिड, दिस इज इजिप्ट पिरामिड, हैव यू मिस्र का पिरामिड जिसे बोलते हैं। मैं वहां गई, वहां के सैक्रोफेगस में लेट के जब ध्यान किया। ये हमारा पिरामिड वैली बेंगलोर में, अगर आप लोग कभी नहीं गए तो जरूर जाइए, वहाँ पे ईयरली इवेंट्स होते हैं। सो इस तरह से करके मैंने जब वहां जाकर देखा तो एकदम मतलब ऐसे हो गया फॉर एन एस्ट्रल ट्रेवल विद इन सेकेंड्स। ओके, सो मेरे पास एक डाटा ये कलेक्ट हुआ, एस्ट्रल ट्रेवल होता है। मैंने पिरामिड पहन के कैप करना, पिरामिड कैप पहन के मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। फुल मून पे मैंने पिरामिड कैप पहनी, मैंने लोगों को कॉपर कैप देना शुरू कर दिया। मेरी मदर के घुटनों में दर्द था, मैंने मम्मा को, ये जैसे हमारा ये छोटे वाला कॉपर पिरामिड है, इसमें होल्स हैं फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे धागा बांधेंगे तो घुटने में बांध देंगे, घुटने वाली जगह में। आई पिरामिड, मेरी मदर इन लॉ 80 इयर्स ओल्ड थी, उनकी आंखों में रोशनी, उनको चोट लगी थी, मैं उनकी आंखों में बांध के पिरामिड उनको बिठा देती थी। 2 घंटा ध्यान करो, 3 घंटा ध्यान करो। इस तरह से हर फील्ड में मैंने अपने प्रयोग किए, स्वयं के प्रयोग, माई सेल्फ एंड पिरामिड एनर्जी। अब मैंने उनके रिजल्ट्स देखने थे। पहले मैंने अपने घर पे प्रयोग किया, अपने बेडरूम में यूज करके देखा, डॉटर के रूम में यूज करके देखा, तो मिराकुलस रिजल्ट्स, मिराकुलस रिजल्ट्स। आप आज मुझे विनीता ने बोला दीदी आप बेनिफिट्स ऑफ पिरामिड्स की बात करो, मैं आपको थाउजेंड्स बेनिफिट्स बता सकती हूँ, मोर देन थाउजेंड्स। क्या होता है, हम शुरू करते हैं, उसके बाद फिर मैं ये बताऊंगी हम कैसे पिरामिड बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास घर में जगह है, रूम है, बेडरूम, मतलब आपको क्या मिलेगा। हम लोग सब फायदे का सौदा देखते हैं, है ना, हम ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे। तो मैं सब चीजें आप लोगों को हाफ एन आवर में, फिर हमें मेडिटेशन करेंगे। तो आई हैव डिवाइडेड दैट टाइम कि मैं आप लोगों को किस तरह से करके। सो अब मैंने रिजल्ट्स बताती हूँ क्या देखा। किचन में मेरे बाजार से जितनी सब्जियां आती थी मैं पिरामिड के अंदर रख देती थी। मैंने 2 चीजें देखी फ्रेंड्स, उनमें जो केमिकल होता था, सपोज अगर हम सब्जी में, मैंने लेडी फिंगर जो भिंडी होती है, भिंडी को उस दिन का बात है मैंने रखा, और जब मैंने कुक करके अपने हस्बैंड को थाली में लगा के दिया तो वो मुझे बोलते हैं कि आज भिंडी में तुमने चीनी डाली है। मैंने कहा चीनी डाली है? चीनी तो नहीं डाली। बोले आज भिंडी ऐसे लग रहा है जैसे खेतों से अभी टूट कर आई है। जैसे कभी अगर आप लोग गंगा जी गए हो या आप लोग कोई ऐसे स्थान पे गए हो जहाँ पे केमिकल्स यूज नहीं होते, वहां की अगर आपने मटर यूज की हो, वहां की अगर आपने तोरी यूज की हो, भिंडी यूज की हो, तो आप लोगों को देखेंगे कि वो फट से गल जाती है, बन जाती है, उसका टेस्ट में अलग सा फ्लेवर होता है, बहुत नेचुरल, एक बहुत ही बढ़िया। तो मेरे हस्बैंड ने जब बोला कि आज की सब्जी में क्या बात है, तो मैंने चेक किया कि मैंने भिंडी कब रखी थी, मुझे 24 घंटे हो चुके थे रखे हुए। सो ओके, मैंने ओके, तो यानी पिरामिड एनर्जी ने भिंडी के फ्लेवर को पूरा का पूरा वो वापस अपने ओरिजिनल ले आई। इसके पीछे क्या विज्ञान काम करता है फ्रेंड्स, पिरामिड एनर्जी, जो भी वस्तु हम पिरामिड में रखते हैं, मैं हाथ क्या तुम लोगों को साइंस भी बताऊंगी ताकि जो मेरा सिलेबस में आप लोगों को पूरा मतलब उस चीज को कवर करने का। तो जो भी वस्तु हम पिरामिड के अंदर रखते हैं, और वो जो एपेक्स होता है, वो जो पिरामिड का, ये कॉस्मिक एनर्जी को लेता है फ्रेंड्स। तो जो कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करता है, तो पिरामिड के अंदर जो भी वस्तु रखी जाती है वो वस्तु वैसी की वैसी अवस्था में रहती है।
उस वस्तु के अंदर अगर कोई भी हानिकारक चीज है, वो चीज वो वहां से हटा देती है, वो चीज को वहां से हटा देती है और उसको उसकी प्योर फॉर्म में ले आती है। तो इस तरह से वेजिटेबल्स पे देखा। बनाना अगर आप लोगों ने यूज किया होगा तो आप लोग देखते होंगे केला थोड़ी देर में ही रख के काला हो जाता है। एक दो बार मैंने क्या देखा कि जैसे अगर मैंने बनाना शेक बनाया देविका के लिए, अपनी डॉटर के लिए, तो बनाना शेक के ऊपर अगर मैंने पिरामिड रखा है तो कितने ही घंटे हो गए वो काला नहीं पड़ा। मुझे 2-3 लोगों ने इस बात का एक्सपीरियंस अपना, जैसे मैं सबको बोलती हूँ अपना एक्सपीरियंस बताओ ताकि इसमें और हम ऐड करें, तो उसने ये बताया, मैंने फ्रिज में रखा था बनाना शेक और उसमें पिरामिड रखा था, उस पे भी पिरामिड नहीं रखा था, फ्रिज पे पिरामिड रखा था, दीदी 2 दिन तक मैं वो वैसा का वैसा फ्रेश था। पत्री सर अपना बताते हैं कि सर ने बैगन को पिरामिड के अंदर रखा, वो 1 हफ्ता तक ज्यों का त्यों रहा। यानी सब्जियां ताजी फ्रेश रहती हैं। अगर हम पिरामिड, सपोज मेरे को पानी पीना है, ये मेरा पानी का ग्लास है, अब मुझे पानी पीना है तो मैं क्या करूंगी, अपने बेडरूम में अगर मेरा ये पानी का ग्लास है, पानी का जग है, मेरी किचन में सुराही है, मटका है, मैंने तो अपना जो एक्वागार्ड वाला होता है, सिंपल इस पानी के ऊपर मैं आई जस्ट सिंपल आई विल कीप अ कॉपर पिरामिड कैप लाइक दिस, ऐसे करके मैं रखूंगी। जब पीना है पानी पी लूंगी, अगेन इस कैप को रखूंगी और साइड में पानी को रख दूंगी। सपोज हमारी किचन में खाना बन चुका है, खाना बन चुका है लेकिन अभी बच्चे खा नहीं रहे, हस्बैंड खा नहीं रहे, खाना बनाइए, उसके ऊपर पिरामिड रख दीजिए, तो जितनी देर में वो खाएंगे, घंटा भर में, 2 घंटा भर में, चाहे वो कैसरोल में खाना रख रखा है, बर्तन में खाना है, पिरामिड्स रख दीजिए उसके ऊपर। वो खाना जिसे कहते हैं ना, और अपनी इंटेंशन के साथ में, ये मेरे को, मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को, ये एकदम उनके सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को बहुत चार्ज कर रहा है, बहुत पॉजिटिव आयंस दे रहा है। तो आपकी इंटेंशन इतनी पावरफुल है, वर्क करेगी, आपके इंटेंशंस, आपके पॉजिटिव अफर्मेशंस, पिरामिड एनर्जी सबको मिला दीजिए। अब मैंने क्या किया, ये जो मेरे पीछे आप ब्लू रंग का पिरामिड देख रहे हो, मैंने अब इसमें एक और इजाफा किया कि एक्रेलिक पिरामिड बनानी शुरू कर दिया, चारों इसकी साइड पे 4 कलर्स पिरामिड, ताकि इसको हम कलर एनर्जीज को भी ऐड ऑन कर दें, और इसके बीच में हम क्रिस्टल भी लगा सकते हैं। क्रिस्टल एनर्जी से क्या होता है, जो कॉस्मिक रेज आती हैं वो हर क्रिस्टल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, तो वो क्रिस्टल प्रॉपर्टीज को उसमें लेकर जब हमारे ऊपर आएंगे, हमारे क्राउन चक्र से हमारे अंदर वो भीतर जाएगा, तो वो वाली एनर्जीज हमारे अंदर आ जाएंगी। क्रिस्टल एनर्जीज, कलर एनर्जीज, पिरामिड एनर्जीज, अफर्मेशन एनर्जीज प्लस मेडिटेशन एनर्जीज प्लस ग्रुप एनर्जीज, तो हम ऐड ऑन ऐड ऑन ऐड ऑन। सो अभी बात करते हैं, हम कहाँ बात कर रहे थे, किचन। अभी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। सपोज मेरी डॉटर, जब 10 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ, उस दिन इतवार का दिन था और इतवार के दिन देविका को स्कूल का होमवर्क करना था, आई थिंक वो 7th या 8th क्लास में थी तब, तो उसने बोला मम्मा प्रिंटर काम नहीं कर रहा, प्रिंट आउट्स निकालना है। ये मैं सबको बताती हूँ, बहुत जादू लगता है, सच में जादू लगता है। अब प्रिंटर वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा और देविका को प्रिंट आउट्स निकालने थे, तो मैंने बोला बेटा, सब लोग बोलते हैं, पत्री सर भी बोलते हैं, पिरामिड एनर्जी बहुत काम की होती है, तो मैंने उसको 1 by 1 इंच का अपना क्रिस्टल वाला पिरामिड दिया। मैंने कहा बेटा इसको ना, जैसे हम लैपटॉप पे रखें या कैसे करके, आप इसको ना रख लो अपने प्रिंटर पे, अभी प्रिंट आउट निकलेगा। तो वो मेरी तरफ ऐसे आश्चर्य से देखने लगी, क्या मम्मी जादू वाली बात करती है, सब तो किताबों में है। मैंने कहा नो प्लीज ट्राई बेटा, तो उसको मैंने दिया रखने के लिए। अभी मुझे बोलती है मम्मा कुछ नहीं हो रहा, आपका ये छोटा सा पिरामिड। मैंने कहा ओके बेटा ठीक है, सुना तो था ऐसा। मैं जैसे टर्न करती हूँ अपने किचन की तरफ जाने के लिए, फट फट प्रिंट आउट निकलने शुरू हो गए within 10 minutes, I think not more than 10 minutes, वो प्रिंटर ने काम करना शुरू कर दिया जो प्रिंटर काम नहीं कर रहा था। मतलब कैसे, अब ये होगा कि कैसे, बिकॉज वो जो प्रिंटर था उसने कॉस्मिक एनर्जी, जड़ चेतन सब मैं हूँ, जड़ चेतन अणु अणु से जो हमारा निर्माण हुआ है, चाहे हम शरीर हैं, चाहे हम जानवर हैं, चाहे हम निर्जीव वस्तु हैं, सबको बनाने में वो एक ही सत्ता है। वो जड़ है, चाहे निर्जीव है, सजीव है, साकार है, निराकार है, कोई भी फॉर्म है, सब में मैं ही हूँ, वो परम पिता प्रकाश है। जैसे वो कॉस्मिक एनर्जी उसमें आई, उसमें जो भी ब्लॉकेजेस आ रही थी हटा दिया और काम करना शुरू हो गया। गार्डन्स में मैंने क्या पाया, गार्डन्स में कुछ प्लांट्स थे जिसमें नींबू नहीं आ रहे थे, जैसे वो नारंगी वाला होता है ना जो डेकोरेशन के लिए हम लोग प्लांट लगाते हैं,
उसमें बहुत टाइम हो गया था, नहीं आ रहे थे, मैंने उसमें पिरामिड डाले, मैंने मिट्टी के संग भी छोटे छोटे पिरामिड्स डाल दिए उसके अंदर, और मैंने क्या देखा कि कुछ ही दिन में वो पेड़ हरा भरा हो गया, जादू जैसा हो गया। सो डॉग ने क्या किया, जो मेरा डॉग था उसका रूम का साइज है 9x10x10, जो मेरे जो बीटल है उसके रूम का साइज है। जब मैंने उसे पिरामिड रखा, 4x4 का मैंने पिरामिड रखा, तो मेरा डॉग क्या करता था, वो पूरे रूम के अंदर, जैसे 10x10 का है, 4x4 का बीच में पिरामिड है, जैसे हट बना दी थी मैंने उसकी, जैसे डॉग्स की कैनल होती है, तो मैंने उसका हट बनाया था। वो डॉग मेरा पूरे रूम में चक्कर लगाता और सीधा जहां वो किंग्स चेम्बर है, जब मतलब पिरामिड है, पिरामिड के बीच में किंग्स चेम्बर है, उसके बिल्कुल सेंटर में आके सोता था। तो ये मेरे लिए अद्भुत चीज थी। और आज भी ऐसा है कि मेरे गार्डन में पिरामिड है 10x10 का, मेरी टेरेस पे है, मेरा जो अपना ये जो गणेश स्थान होता है, घर का जो ब्रह्म स्थान होता है, वहां पिरामिड है। डॉग जब भी आएगा, कहते हैं ना कुत्ते और बिल्लियों को बहुत सेंस होती है एनर्जीज की, वो डॉग पिरामिड के अंदर आके बैठेगा। अगर वो पिरामिड है, वो पिरामिड के बाहर नहीं बैठेगा, छोड़ेगा नहीं पिरामिड एनर्जी को, क्योंकि उनको पता है कि दे आर रिसीविंग द एनर्जीज, यू नो, दे हैव दैट सेंस। उनका जो सूक्ष्म शरीर है, उनका थर्ड आई सर बोलते हैं कि जागृत है, तो उन लोगों ने इस तरह से करके किया। अब पिरामिड के लिए और हमारा क्या फायदा है, हम जब भी मेडिटेशन करें तो पिरामिड एनर्जी इट इनहेंस द पावर ऑफ मेडिटेशन थ्राइस, यू नो, मतलब कि 3 गुना फायदा मुझे ये ध्यान के साथ, पत्री सर ने जितने पिरामिड्स बनाए हैं वो सब पिरामिड ध्यान के लिए बने हैं। अगर ओशो ने पिरामिड यूज किया, जो हम देखते हैं कि पूना में हुए और जो विदेशों में लोगों ने यूज किए, सबके पर्पस अलग अलग है। पत्री सर ने जो पिरामिड्स का निर्माण करवाया वो ध्यान के लिए, ताकि लोग पिरामिड के अंदर आए और पिरामिड के अंदर बैठ के अपने अनुभवों का, मतलब कि सूक्ष्म शरीर के अनुभव उनको ज्यादा हो, गहन हो, तो इस तरह के अनुभवों के साथ रहा फ्रेंड्स। सो ये कुछ बातें ये रही। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो पिरामिड्स होते हैं बहुत क्लोजली आपको एक ही पेज में मैं लेकर आई हूँ, ये पिरामिड्स के अलग अलग स्नैप्स हैं। हम पिरामिड को पानी के ऊपर रख सकते हैं, घुटने पे बांध सकते हैं, आंख में पट्टी बांध सकते हैं, और ये पिरामिड मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो, तो इस तरह से हम पिरामिड को अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, अपने बेड के साइड के ऊपर क्लैंप के द्वारा पिरामिड को लगा दिया, यू नो, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल ये पिरामिड है फ्रेंड्स, और इसके नीचे क्लैंप लगा के ऐसे स्टैंड करेगा, तो हम सो रहे हैं, हमारे बेड के ऊपर ऐसे पिरामिड आ जाएगा, और दीवार के सहारे करके होता है। तो जो लोगों को भी इंटरेस्ट हो वो विनीता से बात करें, मेरा पर्सनल नंबर लेके। पिरामिड्स के लिए मैं 24 घंटे तैयार हूँ, कि जिसको जो जानकारी चाहिए हम रेडी। आप लोग मेरी साइट पे भी जा सकते हैं, पिरामिड लाइफ पे, और कोई भी क्वेश्चन आंसर हम आज के सेशन में भी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे फ्रेंड्स। सो अभी ये हो गया कि पिरामिड। अब मैं तुम लोगों को 2 एग्जाम्पल और बताती हूँ, कि एक मेरी जानने वाला क्लाइंट मेरे पास आया, जिसने बोला कि हमारा बिल्कुल काम नहीं चल रहा है, और हमारा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। उसकी ज्वेलरी शॉप थी, वो मतलब गोल्ड के, डायमंड्स की ज्वेलरी बनाते थे। तब उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप हमारा ना शॉप को आके डिजाइन करो। तो मैं उनके एरिया में गई, और वहां जाके मेरे को जैसे मेडिटेशन किया मैंने, तो मुझे मेडिटेशन में फौरन ये आया कि इधर कहाँ एनर्जी ब्लॉक हो रही है। और हम फिर जैसे कि अपने जतिन भट्ट जी करते हैं, धारा भट्ट करती हैं, तो मैंने उस एरिया को देखा कि कहाँ क्या है, और उनको एक पिरामिड का मैंने उनको एक डिजाइन बना के दिया कि आप इस तरह से पिरामिड को यूज करो, 2x2 लगाओ, इधर ये लगाओ, और डिजाइन। फ्रेंड्स आप लोग यकीन मानिए, उनका कुछ ही दिन के अंदर उनका जो वो दुकान जो उनकी शिफ्ट हुई थी उसमें बहुत ही इजाफा हो गया, उनको मिरेकलस रिजल्ट्स मिले। ऐसे कई फैक्ट्रीज हैं जो फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, चल नहीं रही थी, और अभी जो हम आज की स्थिति देखते हैं, आज हम लोग पूरा भारत क्या, पूरा विश्व क्या, हम कोविड-19 से हम लोग एक तरह से उसका सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ से इम्यूनिटी बढ़ानी है, एक तरफ से कहीं ना कहीं ये है कि क्या भविष्य होगा, यू नो। इस वक्त हम एक अननोन वाली जोन में है, एक अननोन रियलिटी। वी डोंट नो कि आने वाला कल हमें किस तरह से हमें फेस करना होगा। सो इसमें हमारे पिरामिड, जो एक हमारी पिरामिड एनर्जी है, एक जादू की तरह सामने आ सकती है। और ये मेरी तहे दिल से तमन्ना है कि मैं नरेंद्र मोदी जी के पास जाके इस ज्ञान को समझाऊं। ये मेरी एक अपनी एक आत्मा की, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो भारत के एक सच्चे सिपाही हैं, वो एक इस तरह के प्रधानमंत्री हैं जो आज विश्व में उन्होंने स्थान बनाया है। अगर इस तरह की हम चीजों को, अपनी रिपोर्ट्स को, अपने रिजल्ट्स को हम ये शो कर देते हैं, तो और भारत में हम लोग इस तरह के निर्माण कर देते हैं, तो हमारा उत्तर भारत जो पूरा भूकंप जोन में आता है, दिल्ली,
पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सब का सब ये जो जोन है ये अर्थक्वेक जोन है। तो इसमें भी पिरामिड इतना हेल्प करता है नेचुरल क्लैमिटीज में, क्योंकि इसका जो आधार है, ये जो धरती के अंदर का ये काम कैसे करता है फ्रेंड्स, इस बात को समझेंगे 2 मिनट के लिए। हालांकि अभी टाइम हो रहा है 1:04। ओके, सो अभी विनीता हमारे पास टाइम रहेगा मेडिटेशन का एंड आधा घंटा क्वेश्चन आंसर। ओके, आई विल टेक 15 मिनट, नथिंग टू वरी। हम लोग, मैं पूरा इसको सम अप करूंगी इन चीजों को। तो हम लोग फ्रेंड्स क्या होता है कि ये वाली जो एनर्जीज होती हैं, जो इसके नीचे का ये जो फ्लैट वाला होता है, बिकॉज अर्थक्वेक एंड नेचुरल क्लैमिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इवन उड़ीसा में ही आप लोग देखिए कि समुद्र के किनारे किस तरह से करके मतलब एक हो रहा है, क्योंकि जो धरती है, धरती के अंदर की जो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स मूव कर रही हैं, इसके अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इंसान ने खिलवाड़ कर दिया प्रकृति के संग। सबके संग एक खिलवाड़ वाला सीन है, कहीं भी एक ठहराव नहीं है, एक स्थिरता नहीं है। पिरामिड्स के ढांचे क्या करते हैं, जहाँ पे भी बनाए जाते हैं वो धरती के अंदर, क्योंकि इस एनर्जी काम कैसे करती है, ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी लेती है फ्रेंड्स, और जो नीचे धरती, अगर मैं 2 पिरामिड्स को ऊपर नीचे ऐसे करके जोड़ देती हूँ, सो इट ऐसे में एक पिरामिड ऊपर और ये बड़ा पिरामिड हो गया, सपोज एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे ऐसे, सो ये वाली जो एनर्जी हो गई, ऊपर से वो कॉस्मिक एनर्जी ले रहा है और वो जो नीचे से एनर्जी ले रहा है वो मदर एनर्जी ले रहा है। तो ये वाली जो एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो धरती का गुरुत्वाकर्षण एनर्जी है वो, और जो कॉस्मिक एनर्जी है, ये दोनों ऊर्जा मिलकर जब बीच में आती हैं अपना किंग्स चेंबर वाले स्थान पर, तो ये स्पाइरल फॉर्म में क्रिएट करती हैं। दोनों ऊर्जा मिलके किस तरह की ऊर्जा बनाती हैं, एक किस तरह स्पाइरल फॉर्म में ऊर्जा क्रिएट करती हैं कि वो ऊर्जा एक नई ऊर्जा बन जाती है। और उसमें क्या होता है कि हम पूरी धरती के अंदर जो भी चीज है, सपोज हमने भूकंप वाला एरिया है, वहां पे हमने बहुत बड़ा 200 बाय 200, 400 बाय 400 पिरामिड का हमने ये बना दिया, तो वहां पे हम ठहराव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पिरामिड्स के बेनिफिट्स हर जगह हैं। आप नया घर बना रहे हैं, वहां पिरामिड्स बना सकते हैं। आप नया घर बना रहे हैं, वहां पिरामिड्स बना सकते हैं। आप अपने बेडरूम में पिरामिड रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स के साथ, बिकॉज आज हमारा टॉपिक पिरामिड्स था, पिरामिड्स के बेनिफिट्स था, तो हम पौधों के संग, हमने प्लांट्स के संग बात की, हमने पानी के संग, स्टूडेंट्स के लिए वो एकाग्रता, जो बच्चों की अगर मैं बात करती हूँ, पढ़ाई करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन, इवन अगर आप उनकी आप स्टडी टेबल पे भी पिरामिड सामने रख दोगे तो ये अट्रैक्ट करता है, लाइक त्राटक जैसे होता है, तो वो आपको अट्रैक्ट करता है कि आपकी कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों के लिए, अनुभवों के लिए हुआ। देन फिर हमारा पिरामिड के अंदर ध्यान करने से शांति अनुभव होती है और हमको थकान जल्दी दूर होती है, इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, हर समस्या का समाधान होता है, तो वी शुड यूज इट। हम किचन में, गार्डन, बिल्डर, आर्किटेक्ट कहीं यूज कर सकते हैं। अगर हमने ज्वेलरी वहां पे रखी है वो ज्यादा शाइन रहती है। अगर हमने अपना इंस्ट्रूमेंट रखा है, सपोज गिटार या सितार रखा है, उनके तार एक अच्छी उसमें रहते हैं, तो इस तरह से पिरामिड एनर्जी है। PSSM में 10,000 से ज्यादा पिरामिड बना चुके हैं। मैं कम से कम 16 से ज्यादा पिरामिड्स का निर्माण करवा चुकी हूँ, जो कि 16 बाय 16, 9 बाय 9 फुट से लेके अपने 24 बाय 24 पिरामिड है, साइज है। और इस तरह का है, मेरा ड्रीम है एक वैली बनाने का। इस तरह से मैं और मेरे पिरामिड्स के बारे में हम बात करते हुए, तो नाउ आई थिंक इट्स 1:10, सो हमें आधा घंटा मेडिटेशन करना है। तो फ्रेंड्स, मैं ये पूछना चाहूंगी, सब लोग मेडिटेशन करने के लिए तैयार हैं? विनीता, सब तैयार है? बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल तैयार है। ओके, सो आज मैं फ्रेंड्स आप लोगों को एक ऐसा अनुभव करवाना चाहती हूँ। कितने लोग नए ध्यानी है विनीता यहाँ पे, या अभी जितना रिजल्ट है 42? ओके, सो अभी पार्टिसिपेंट्स 42 दिखते हैं, बट ये अराउंड 70 होते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग इसकी आवाज विनीता म्यूजिक की लाइट रखेंगे, मेरी कमांड भी सुनाई दे। ठीक है, हाँ, इस तरह से करेंगे। ओके, या सो फ्रेंड्स, हम लोग जो अभी मेडिटेशन करेंगे, ये एक तरह की आनापानसति, आती हुई सांस और जाती हुई सांस, वो तो हमारा एक मूल मंत्र है जिसको हम फॉलो ही करते हैं, हम सब जानते हैं। हाथों में हाथ, आंखें बंद, केवल अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है। बीच में मैं आज आप लोगों को एक एस्ट्रल ट्रेवल का एक्सपीरियंस करवाने की मेरे मन में एक इस तरह की है, और आप लोग अपना जितना भी ध्यान कर रहे हैं, अपने ध्यान करते रहिए। इसमें मैं थोड़ा सा
मुझे लगेगा एक बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस होगा। हम इस बॉडी को छोड़कर, जो हमारी स्थूल शरीर है, हम इसको छोड़कर निकल जाएंगे। हम अपना विनीता आवाज चेक कर रहे हो? हाँ, जस्ट एक सेकेंड दीदी। हाँ ठीक है, ओके। सो हम क्या करेंगे फ्रेंड, इस वाले एक्सपीरियंस में हम अपनी स्थूल शरीर बॉडी को छोड़ देंगे। हम अपनी सूक्ष्म शरीर से एस्ट्रल ट्रेवल करेंगे। और सब लोग, दो ऑप्शंस दे रही हूँ मैं फ्रेंड्स आप लोगों को, या तो गीजा पिरामिड में विनीता, हाँ दीदी। लोगों के पास दो ऑप्शन है, इजिप्ट वाला यात्रा कर आए या बेंगलोर के पिरामिड में जाएं, कहाँ जाएं? अच्छा, आप बताइए। मैं तो बेंगलोर गई हुई गीजा। मुझे भी इजिप्ट जाना है, इस साल नहीं ठीक आता। है, ठीक है, इजिप्ट चलते हैं, इजिप्ट चलते हैं, हम कायरो जाएंगे। ओके, वी विल गो कायरो, यस। ओके, सो फ्रेंड्स, हम लोग आज एक ट्रेवल करेंगे जो कि पिरामिड एनर्जी का एक, हमारे जो पूरा संसार है, बोलते हैं कि ये जो गीजा पिरामिड था, मैं इसके बारे में दो लाइनें बताऊंगी। और ये एक अद्भुत एनर्जी है। इसको बोलते हैं कि बहुत हायर बींग्स ने बनाया था, कुछ बोलते हैं प्लेडियंस ने बनाया था, सीरियंस ने बनाया था, और वहां पे ये धरती के बीच में है। और ये इसको कहते हैं कि लेविटेशन फोर्स से इस पिरामिड का निर्माण किया गया था। इतनी ऊंची चट्टानों को वहां पे कैसे लेकर गया कोई नहीं जानता, लेकिन लेविटेशन फोर्स, अगर आप चाहो, आपके अंदर एक वो शक्ति है। आप लोगों ने विशाल को भी देखा होगा, कोई भी माइंड पावर में करवाता है कि तो आग जलाई और अपने जीप पे रख दिया या वजन उठाया, पता नहीं चला। तो ऐसे एक लेविटेशन फोर्स उस वक्त उन लोगों के पास उसकी सामर्थ्य होती थी, तो वो लोग उससे ट्रेवल करके वो उसको पत्थरों को उठा के उसको पिरामिड का निर्माण करवाया गया। और वहाँ किंग्स चेम्बर है फ्रेंड्स। मैं तुम लोगों को थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि इजिप्ट पिरामिड जो है उसके अंदर सेक्रोफेगस है। सेक्रोफेगस मतलब एक पत्थर का एक बना हुआ बिस्तर है, ऐसा समझ लो। और उसके अंदर क्या है, एक अद्भुत क्षमता है। तो अभी हम लोग ट्रेवल करके वहां पे जाएंगे, और हम कहीं भी जा सकते हैं। हम लोग ध्यान में, इस बात का आप लोग यकीन जानो कि मैं अपने इस शरीर को ध्यान वाले स्थान में रखकर, और मैं अपनी एस्ट्रल ट्रेवल मीन्स, जैसे वो सिल्वर कॉर्ड है, सिल्वर कॉर्ड से जब तक मेरा जीवन है मैं तब तक जुड़ा हुआ हूँ। और हम एस्ट्रल ट्रेवल करने के लिए सिल्वर कॉर्ड के थ्रू ही हम लोग ट्रेवल करके जाते हैं। तो मैं मेडिटेशन स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। अपने आप को जब फट से कनेक्ट करेंगे, अपना आसपास का एरिया देख लो, कोई डिस्टर्बेंस एलिमेंट है तो सबको रिमूव कर दो, बेशक कमरों को लॉक कर लो। आप जिस भी स्थान पे बैठे हो उस स्थान पे अभी हाफ एन आवर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। आप लोग अगर जिस स्थान पे बैठे हो वहां पे अपने घर के बाकी लोगों को या तो ध्यान में बिठाओ, वरना वहां से जाने के लिए बोल दो। आप जिस रूम में है उस रूम को या हाफ एन आवर के लिए लॉक कर लो, क्योंकि कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। सिंपली आई एम गिविंग यू 2 minutes to clear your space. Clear your space. Just clear your space. बच्चे हैं, उन बच्चों को बोलो या तो चुपचाप इस स्थान पे बैठेंगे या सिंपली बोलो रूम से बाहर जाएंगे। डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब द बोर्ड। Yes, it is required if you want to experience a astral projection, if you want to experience a astral travel, and if you want to travel to Cairo. आप अपना स्पेस क्लियर कर दीजिए। हो गया? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। स्पेस क्लियर। नाउ वी आर स्टार्टिंग द म्यूजिक। सब लोग अपने अपने ध्यान मुद्रा में आ जाओ। और क्योंकि आप सब लोग ध्यानी हो, जो लोग नहीं भी ध्यान करते, देखते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस होता है। एंड अपने अपने आप को एक उस मोड में ले आओ कि अब आप लोग एक, जैसे एक हम रॉकेट में बैठ गए हैं, एक हम हवाई जहाज में बैठ गए हैं, तो आप लोग अपनी ड्राइविंग सीट में जस्ट इमेजिन, आप लोग अपनी आंखें बंद करके पूरे अपने आप को, जस्ट अपनी बॉडी को रिलैक्स करो। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, जस्ट रिलैक्स। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, हटाओ सारे थॉट्स को। विद इन सेकेंड्स रिमूव, क्लियर द स्पेस। Yes, we are traveling, we are doing astral travel। और जितने ध्यानी लोग बैठे हैं, चाहे 70 है चाहे 100 है, सब आज इजिप्ट की यात्रा कर कर आएंगे। अपने ऊपर भरोसा रखना, we can do, we are meditators, okay? तो म्यूजिक चल रहा है विनीता? यस दीदी। म्यूजिक स्टार्ट करो। म्यूजिक स्टार्ट किए हैं, लो में रखे हैं वॉल्यूम। Okay, is it started? Okay, so close your eyes friends, just be with your breath।
आती हुई सांस और जाती हुई सांस, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, जस्ट पुट अ इंटेंशन। आज 2 जून को हम सब ये पूरा ग्रुप with Vinita, with Asha Gupta, with Brahm Rishi Patri ji, and with the all higher beings, with the Pleiadian masters, with the presence of courts, हम एक राइड पे जा रहे हैं मिलकर। We are going travel गीजा पिरामिड और मेडिटेशन, हम सब लोग जा रहे हैं मिलकर। इंटेंशन, सांस और जाती हुई सांस। Now friends, अच्छा दीदी थोड़ा जोर से बोलिएगा ना। अपने आप को परफेक्ट तैयार देखिए। लीव योर होम, सब अपने अपने शरीर को और अपने घरों को सब छोड़ दीजिए नाउ। अपने घर के बाहर एक गाड़ी है, उस गाड़ी में बैठ चुके हैं, उस गाड़ी में बैठ चुके हैं। आपकी फ्लाइट का टाइम हो चुका है, आपको 1 घंटा लगेगा एयरपोर्ट पहुंचने में और आप लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं ना। We are doing this session in the presence of the pyramid energies. We are doing this session in the presence of the Lord. Founder of the कहा दिया है पिरामिड को। हम सब लोग चेकिंग के लिए जा रहे हैं फ्रेंड्स। हम लोगों की चेकिंग हो चुकी है। अब हम लोग उस जोन में आ चुके हैं जहां हमें कुछ ही देर में गेट नंबर 12 से एयरबस में बैठ के फ्लाइट की तरफ जाना है। हम सब लोग एमिरेट्स से जा रहे हैं, लोग सब मिलकर जा रहे हैं। हम सब लोग एयरपोर्ट पे जितने आज पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारा ग्रुप आ चुका है, हम सब पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे। गेट नंबर खुल गया है फ्रेंड्स, और हम सब लोग बहुत एक्साइटेड होके, बहुत थ्रिल के साथ हम लोग लाइन में लग चुके हैं और अपने चेकअप के लिए हमारे सब चीजें पूरी क्लियर हो चुकी हैं। हमारा वीजा, हमारा पासपोर्ट, हमारा सब क्लियर है और हम लोग अब एयरबस में बैठ चुके हैं। हमारे सामने बहुत ही खूबसूरत एरोप्लेन खड़ा है फ्रेंड्स। हम सब उस फ्लाइट में बैठ चुके हैं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस फ्रेंड्स। हमारी फ्लाइट कायरो उतरेगी फ्रेंड। आंखें कोई नहीं खोलेगा। अगर आपको आज का आनंद, आज का अनुभव बनाना है तो आंखें कोई नहीं खोलेगा। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, सब लोग फ्लाइट में बैठे हैं फ्रेंड्स। हमारी फ्लाइट कायरो
मेडिटेशन कर रहे हैं। हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हम लोग कायरो एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं। हम लोग लैंड कर चुके हैं। इमेजिन, इमेजिन आप सब क्लियरेंस करवा के एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं और सभी गीजा पिरामिड की तरफ जा रहे हैं। आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं और हम सब पिरामिड की तरफ जा रहे हैं। हम पिरामिड के सामने हैं। अब आपके सामने दुनिया का वो अजूबा है, वो पिरामिड है। आप उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक अद्भुत पिरामिड जिसकी संरचना सबको हैरान कर देती है। सब गीजा पिरामिड के अंदर जा रहे हैं। ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच में एक रेगिस्तान में बना हुआ ये कुदरत का अजूबा। सबसे आगे पत्री सर हैं। अचानक पत्री सर हमारे सामने आ गए हैं। फ्लाइट में आगे पत्री सर, हम पीछे पीछे जा रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पत्थर के जीने हैं। आप लोग कर रहे हैं। एक टनल होती है, एक टनल में हम लोग जा रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पत्थरों से चढ़ते जा रहे हैं। किंग्स स्लीपर है और अब आप लोग गीजा पिरामिड के पत्री सर सबको इशारा कर रहे हैं बैठने के लिए। आप सब लोग पिरामिड के किंग्स चेंबर में चारों तरफ बैठ गए हैं दीवार का टेका लगाकर। सब लोग, जितना हमारा ग्रुप है, हम सब लोग दीवार का टेका लगाकर बैठ गए हैं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। सर की बांसुरी बज रही है और हम सब मिलकर ध्यान कर रहे हैं। हमें अद्भुत अनुभव होने शुरू हो गए हैं। हमारे सामने कुछ चेतनाएं, कुछ हल्के हल्के साए दिखाई दे रहे हैं। एक आवाज, एक हल्की हल्की आवाज। मुझे यकीन नहीं हो रही है आवाज कैसी है। ये आवाज कैसी है? ये कौन है? आ रही है पर मुझे एहसास दे रहे हैं फ्रेंड्स। मैं ध्यान से उस आवाज को सुन रहा हूँ। मेरा शरीर गीजा पिरामिड के किंग्स चेंबर को छोड़ के दूसरे नक्षत्र में पहुंच गया है। मैं आकाश में घूम रहा हूँ। मेरे चारों तरफ तारा मंडल है। मैं सब कुछ छोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मैं कैसे स्थान पे पहुंच गया हूँ? मैं कैसे डायमेंशन पे पहुंच गया हूँ?
पिरामिड तो धरती पे पिरामिड न्यूबा नाम का एक व्यक्ति होता है, न्यूबा न्यूबा आपके सामने, वो आपको वहां के पिरामिड के बारे में बता रहा है। न्यूबा आपको बता रहा है पिरामिड बहुत सी डायमेंशंस में है। पिरामिड पिरामिड का विकास बता रहा है, आपको उस पूरी डायमेंशन बता रहे हैं। आपका शरीर और हल्का होता जा रहा है, आपके शरीर में से प्रकाश निकल रहा है। आपका शरीर, आप अपने शरीर की तरफ देख रहे हैं, आपका शरीर पूरा ऊर्जावान हो चुका है, प्रकाशित हो चुका है, आपको सब कुछ ऊर्जामय दिखाई दे रहा है। एक अलग रंग है, एक अलग ऊर्जा है। वाओ, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, ध्यान से अपना मैसेज लिखिए डायमेंशन पे। इस यूनिवर्स से अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं के बारे में, ये मैं आपको टेलीपैथी आपके दिमाग से, आपको ब्रेन से, आपकी ब्रेन की वेव्स और उसकी ब्रेन की वेव्स किस तरह का ट्रांसमिट कर रही है इंफॉर्मेशन। यू आर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन multi-dimensional because you all are the multi-dimensional beings. Wow, you're so happy. अब आप लोग वापस किंग्स चेम्बर में, गीजा पिरामिड में आपकी चेतना वापस आ गई है। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, पत्री जी का फ्लूट बज रहा है। अपने एक्सपीरियंसेस पूछ रहे हैं, सब लोग अपने एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपने आनंद का तो धीरे धीरे पिरामिड के प्रचंड करते क्वींस चेम्बर में आ रहे हैं। ये वो स्थान है क्वींस चेम्बर आपको बताया जा रहा है जीवन का उद्देश्य क्या है। To serve the planet Earth. All soul family, हम सब एक सोल परिवार के हैं। धरती पर इस वक्त ज्ञान का संदेश आए, संदेश मिल रहा है। आप उस ऊर्जा का धन्यवाद करते हैं। क्वींस चेम्बर के नीचे उतर रहे हैं। साइड में एक रस्सी है जो मोटे बांस की बनी हुई है, आप उतर रहे हैं। बाहर आ गए, सब कुछ कैमल्स खड़े हैं, घूम रहे हैं। पतली सा आपको कह रहे हैं चारों एरिया घूम रही है। इंसान की पूरे एरिया में घूम रही है। हमारा
हमारा क्राउन चक्र कुछ लोग सब गीता एनर्जी, हम सब ग्रुप एनर्जी के साथ में हैं। हम सब लोग बस में बैठे हैं, पूरा दिन अपने कायरो सिटी में घूमा है। आपको अपने आप को धन्यवाद सिविलाइजेशन इन जो लोग महान चेकिंग करा के फ्लाइट के अंदर बैठ चुके हैं आपका पूरा ग्रुप। हम सब लोग साथ में कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए ग्रेटिट्यूड एनर्जी के साथ में आएंगे वापस, और हम लोग लैंड कर चुके हैं अपनी इंडिया की और जाती हूँ बाहर अपनी गाड़ी खड़ी है, वो अपने घर के बाहर आ चुके हैं सुंदर अनुभव के साथ अपने ध्यान वाले कक्ष में भीतर आ चुके हैं, और अब आपकी चेतना आपके शरीर के अंदर लौट चुकी है। नाउ 3, 2, 1 आप अपने शरीर के भीतर हैं, अपने कमरे के भीतर हैं, अपने घर के भीतर हैं फ्रेंड्स। एक सुंदर यात्रा कर कर 10 अपने शरीर को, इस अनुभव को समेट लीजिए, ले लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू all the masters, divine masters, thoughts, the higher beings, the Pleiadians, the Patriji, all pyramid energies. I really thank to all the energies. I thank to all the energies. आप अपने शरीर में वापस आ चुके हैं, आप अपने रूम के अंदर हैं, अब आप अपने शरीर की चेतना में हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0। फ्रेंड्स, आती हुई सांस हो, जाती हुई सांस, कोई भी आंख नहीं खोलेगा। अपनी बॉडी को ट्यून कीजिए इस अनुभव के साथ, अपने आप को ट्यून कीजिए। ये सत्य है, अभी जो भी आपका अनुभव हुआ है अपनी बुद्धि पे बिल्कुल भी इसको बीच में बुद्धि को मत आने देना, न मन को आने देना, न बुद्धि को आने देना, और अपने शरीर में वापस आ जाइए। अपने दोनों हथेलियां अपनी आंखों पे रख लीजिए फ्रेंड्स। आपने इस वक्त जो भी देखा, आपने जो भी सुना, आपने जो भी महसूस किया, वो परम सत्य है, वो परम सत्य है। और अगर वो सत्य नहीं है तो आप भी सत्य नहीं है, सब झूठ है, सब माया है। अपनी दोनों हथेलियां अपनी आंखों पे रख के ध्यान से बाहर आएंगे फ्रेंड्स। और ओके, वाओ, सो वी आर ऑन रियली ऑन टाइम। मैं सब अपनी आंखें खोलेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। गिव अ बिग क्लैप फॉर जो जहां अपने स्थान पे हैं, जस्ट गिव अ बिग क्लैप। So yeah, so Vinita, I am coming over to Vinita. So Vinita, I am really on time because I am very punctual about all these things. So अभी मेरे को क्या करना है, क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, और मुझे एक्सपीरियंस, जो लोग भी हाथ खड़ा करेंगे वो आप चेक करोगे, जो भी मेरे को सबकी एक्सपीरियंस सुनने हैं। और जितने भी लोग हैं पहले ये जानेंगे, सबको अनम्यूट कर दो एक बार, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस, मैं सबकी शक्लें देखना चाहती हूँ एक बार, और एक फोटो क्लिपिंग लेना चाहती हूँ। ऑल द पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ, कितने लोग हैं, मैं देखना चाहती हूँ सुंदर सुंदर आत्माओं को। तो दीदी वो आप अपने जूम पे ना ग्रिड व्यू करिए तो आप देख पाओगे। कैसे करूँ?
ग्रिड व्यू एक राइट कॉर्नर में दिखाता है, टॉप में। क्या दिखाते हैं? पार्टिसिपेंट, चैट, शेयर स्क्रीन? हाँ, नहीं, ऊपर राइट साइड कॉर्नर में स्पीकर व्यू एंड ग्रिड व्यू दिखाता है। अच्छा, मुझे नहीं देखना आ रहा शायद। और जहाँ से बंद करते हैं ना मैम, जहाँ से क्लोज करते हैं, जहाँ एग्जिट फुल लिखा हुआ है उसके बगल में। हाँ, मिल गया। I can see you. Wow, love you, love you, love you, love you all. Wow. विधि, हेमा, मधु अग्रवाल, प्रीति, विनीता, यस, रजनी, वाओ, रजनी, श्याम, अक्षय, अनीता जैन, राजश्री दी, हाय राजश्री, कलकत्ता, ओके, दीपाली, याओ, गैलेक्सी J2, वाओ, गैलेक्सी, वाओ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। so many, वाओ, वाओ, so I'm so glad, I'm so glad. ओके, अब हम लोग ये जानना चाहूंगी, सब लोग हाथ खड़े करें, आज कितने एक्सपीरियंस, कितने लोग गीजा गए? हैंड्स अप, हैंड्स अप, कितने लोग गीजा गए? ओके, सब गिव अ बिग क्लैप अगेन। वाओ, ये आप सब लोगों का ध्यान की अवस्था पता चलती है। आप लोग कितना ध्यान कर रहे हो, आप लोग कितना डेंस जा चुके हो, ये मुझे आज पता चल जाएगा। आप लोगों की स्थिति, आप लोगों की ध्यान की स्थिति कितनी है, मैं सबके एक्सपीरियंस सुनूंगी। और मतलब मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मेरे को मेल बेशक करना चाहो, मेरे को फोन करना चाहो, मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट करना चाहो, मोस्ट वेलकम। ओके, कुछ अपना कहना चाहते हैं, हैंड्स रेज कर रखे हैं, हाँ ठीक तो है, प्लीज आप शेयर करिए यस, अपने आप को अनम्यूट करके। या ओके, आप वही देखते रहो पूरा टाइम, अभी बंद करो ना। हेलो, हाँ, हेलो, क्या हेलो, हाँ हेमा जी बोल रही हूँ। नमस्ते, नमस्ते। मेरे को पिरामिड बनाना सिखाओ ना, पिरामिड बनाना। पिरामिड बनाना सिखाऊं? ठीक हाँ, है, क्योंकि मुझे बार बार अभी पिरामिड का आ रहा है कि घर। ठीक है। तो हेमा, तो पिरामिड जो को, जो लेने आता है मैं उनको शेयर कर। ठीक है, मैं पिरामिड को बनाने का बताएंगे। पिरामिड को बनाने का हेमा, हाँ, कोई भी चीज का पिरामिड बन सकता है। आप मेरे से मेरा फोन नंबर हाँ, लीजिएगा, विनीता से मुझे फोन पे बात कीजिए, हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू मैंने सो आपसे मच। बात की थी, मैंने फोन पे बात यस, किया है। यस, यस, हाँ नेक्स्ट, फिर मुझे सिखाना। मैं बताऊंगी। हाँ नेक्स्ट, प्रीति थैंक यू। अग्रवाल, आपका हैंड रेज्ड है, बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हेमा जी, या नमस्ते हेमा जी, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस ये आशा दीदी है। या करवाया आपने। आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक्सपीरियंस शेयरिंग, ओके, शेयर। या जब आपने कहा कि गाड़ी में बैठना, एयरपोर्ट जाना, एज यूजुअल मैंने सब कुछ देखा। एयरपोर्ट में बैठे हम लोग, बस में जब हम लोग बस से जाते हैं एरोप्लेन तक, वो हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं वो वाली जर्नी। उसके बाद एरोप्लेन में बैठ के हम लोगों ने ध्यान किया है। हम लोग गीजा एयरपोर्ट पे भी उतरे हैं। उसके बाद डायरेक्ट मेरे को दिखा कि मैं गीजा पहुंच गई। गीजा का पिरामिड मेरे को दिखाई दिया। वाओ, और मैं आज तक गई नहीं हूँ, मैंने नहीं देखा, बट मेरे को जो दिखा वो ईंट का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? ईंट का बना हुआ था, मतलब आपको दिखने में वो ईंट जैसा लग रहा है? हाँ, वो कौन सा कलर दिखाई दिया? रेड कलर दिखाई दिया मेरे को। रेड कलर, ओके, ठीक है, रेड ओके। कलर की ईंट का बना हुआ है और उसके चारों तरफ गार्डन है। उसके चारों तरफ गार्डन है, अच्छा, गार्डन दिखाई दिया। और उसके बाद उसके पिरामिड के अंदर जाने का जो गेट है, उसके एकदम ठीक आगे हम लोगों को पत्री जी दिखाई दिए खड़े। और वो हम लोग को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि अंदर चलिए। अंदर इतना सुंदर सीन देखा। पूरे वॉल पे स्टैचू बनी हुई थी गोल्डन कलर की, और पूरे कौन से रंग के? गोल्डन कलर की, गोल्डन कलर के, ओके। हाँ, और गोल्डन कलर के पूरे सोफा बने हुए थे। वो ऐसा मेरे को उस समय आया कि पूरे सारा कुछ सोने का बना हुआ है, सोने का बना हुआ। हम लोग सब कोई चारों तरफ बैठे हैं और बीचों बीच पत्री जी बैठे हैं और वो फ्लूट बजा रहे हैं और हम लोग सभी कोई ध्यान कर रहे हैं।
पूरा वाइट प्रकाश से भर गया, पूरा पिरामिड अंदर से। और उसके बाद अचानक से मेरे को ऐसा लगा कि पत्ती जी बड़े हो गए, बहुत बड़े, बहुत बड़े दिखाई दिए। और उसके बाद फिर मेरे को ऐसा दिखा कि हम लोग पिरामिड से बाहर आ गए हैं और गार्डन में हम लोग ध्यान कर रहे हैं, और सबके ऊपर अलग अलग कलर की स्काई से कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, सबके ऊपर जितने लोग हैं सब पे, जितने लोग हैं सबके ऊपर। और फिर मेरे को दिखाई दिया कि मैं उड़ने लग गई हूँ, और अपने हाथ से मैं जहां जहां एनर्जी फैला रही हूँ सब जगह एनर्जी फैल रही है। और उसके बाद मैं नीचे आई हूँ, सारी एनर्जी एकाएक मेरे में आ गई है सारी, और फिर मैं धरती पे फैला रही हूँ, ऐसा। फिर मैं नीचे आके फिर हम सीधा फिर दिखाई दिया कि हम लोग पत्री जी के संग वहां से निकले हैं पिरामिड से, और हम लोग सीधा एयरपोर्ट आए हैं और एरोप्लेन में बैठे हैं, कलकत्ता आए हैं। जर्नी कंप्लीट जर्नी, वाओ। प्रीति अग्रवाल, वाओ, ओके। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मतलब इजिप्ट पिरामिड की सैर हो गई। हाँ बिल्कुल, सचमुच जाके आ गई हूँ। और उसके बीच में एक और एक्सपीरियंस हुआ, मेरे को अचानक से बहुत गर्म लगने लग गया था, बहुत गर्म, बहुत एक्सेस वाला गर्म, जबकि मेरे रूम में एसी और फैन दोनों चल रहे हैं। उसके बावजूद मेरे को लगा कि मेरे अंदर से बहुत गर्मी निकल रही है। एक्सपीरियंस जब बहुत डेंस हो जाता है तो वो फील लाइक दिस। वेरी नाइस प्रीति, बहुत सुंदर। अब प्रीति ये वाला एक्सपीरियंस अगर मुझे लिखा हुआ चाहिए तो लिख के दे दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। कौन सी भाषा, हिंदी इंग्लिश? मैं हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हो, ये एक्सपीरियंस लिख कर देना मुझको, ठीक है? ओके जरूर, श्योर। चलो नेक्स्ट कौन शेयर करेगा? थैंक यू सो मच प्रीति। या नेक्स्ट, थैंक यू। कंचन काकवानी जी का हैंड रेज्ड है, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। थैंक यू मैडम, पहले तो आपको बहुत अच्छी। हेलो कंचन, या थोड़ा लाउड, कंचन लाउड लाउड बोलो, लाउड। हाँ हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ हेलो, या हाँ आवाज आ रही है, बोलो। थैंक यू मैडम, आपको एक्सेल ट्रेवल कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और मुझे जैसे हम लोग ने बचपन में मिस्र के पिरामिड देखे थे ना, वो कलर के दिखाई दिए, और पत्री जी दिखाई दी, और दो आंखें कुछ ऐसे दिखाई दे रही थी, दो आंखें ऐसे दिख रही थी, कुछ समझ में नहीं आया। दो आंखें दिखाई दे सकती। आप पूछते ना, पूछते किसकी आंखें हैं ये, आप पूछते, क्वेश्चन पूछते कि आप कौन हो। अगर ऐसे दिखाई देता आप कौन है, ऐसा। ठीक है, चलो दो आंखें दिखाई दिया, फिर आगे कुछ येलो कलर का ब्लिंक हो रहा था, जैसे येलो गोल्डन गोल्डन कलर कुछ ब्लिंक हो रहा था, जैसे एंजल्स का ऐसे लग रहा था मुझे, एंजल्स का जैसे उस दिन इंदु मित्तल जी ने बताया था ना, ऐसा लग रहा था कुछ है, येलो का ब्लिंक हो रहा था और आ रहा था और जा रहा था, ऐसा ओके ओके। उसके बाद फिर जब वापस आए किए तब वो बहुत ही अच्छा लगा। और मेरी अभी जेठानी शेयर करेंगी। मतलब आप गीजा गए, आप पूरा गीजा तो इज देयर थोड़ा हाय आते हैं तो मेरे को ऐसे लगा मैं भंडारा के पिरामिड में बैठी हूँ। कहाँ बैठे हो? भंडारा के पिरामिड में। ओके, वहाँ हम लोग जा चुके हैं, तो मेरे को ऐसे लग रहा था पत्नी जी साथ में है वहाँ पे, जो बैठे वहाँ मेडिटेशन कर रहे, और ऐसे थोड़ी कोई लाइट दिखाई दी। गॉडेस का प्रतीक है, पावर का प्रतीक है। ब्लू कलर, जैसे मैंने ब्लू कलर का लगा रखा है, ब्लू कलर, पर्पल कलर, जिनको हायर चक्रास अपने एक्टिवेट करने होते हैं वो कर सकते हैं। तो इतना है, वरना वी कैन यूज वुडन कलर भी, हम वुडन कलर भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैटर एंगल करता है, एंगल शुड बी करेक्ट। एंगल गलत होगा तो फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान भी हो सकता है। एंगल शुड बी करेक्ट। तो जब भी पिरामिड बनाए एंगल को चेक करें, पेंडुलम रखकर भी हम एंगल को चेक कर सकते हैं, और बनाते हुए, निर्माण करते हुए पिरामिड का हम खुद भी पिरामिड बना सकते हैं। अगर हमको छत पे पिरामिड बनाना है, हम आर्किटेक्ट को बुला के उसको समझा के कर सकते हैं। किसी को भी पिरामिड का निर्माण समझना है,
मेरा YouTube पे वीडियो है, मैं अभी विनीता को दे दूंगी, वरना आप लोग मेरा नंबर ले लीजिएगा विनीता से, मैं सबको शेयर कर दूंगी। आप लोग अगर इंजीनियर को बुलाते हो, आर्किटेक्ट को बुलाते हो, आप लोग, मैंने 16 पिरामिड बनवाए हैं फ्रेंड्स, और मैंने खुद बनवाए हैं वो पिरामिड। मैं जो भी बंदा होता था, चाहे वो हरियाणा का था, पंजाब का था, बंगाल का था, राजस्थान का था, मैं उसके ठेकेदार को बुलाती थी, इंजीनियर को बुलाती थी और पूरा मापदंड समझा देती थी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे ये वाला मटेरियल ले लो, इसका इतना कॉस्टिंग है, आपका बजट क्या है, कहाँ बनाना है, एंड सिंपली अप्लाई, तो बन जाता है पिरामिड। तो सब हम बनवा सकते हैं पिरामिड। तो एंगल वर्क करता है इसका, और अगर हम कॉपर इसको यूज करते हैं तो ज्यादा एनर्जीज हो जाती हैं, तो स्मॉल पार्ट में हम कॉपर यूज कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, तो जैसे बेडरूम में रखना हो पिरामिड, तो फिर कैसा पिरामिड रखना चाहिए? 2x2 का। अगर इफ आई टॉक अबाउट की पिरामिड अगर मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को, मेरे पीछे आप लोग स्नैप के पीछे देखो, 2x2 का पिरामिड है फ्रेंड्स। तो हम बेड में क्या करते हैं, जैसे ये पिरामिड है, तो हमारे बेड के ऊपर दीवार पे हम ऐसे क्लैंप के सहारे रख देंगे, ये हमारा बेड है, ये ऊपर वॉल के सहारे लग गया, यहाँ पे हम सोते हैं। तो हम पिरामिड के नीचे रात को अपने बेड पे ही बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, नींद अच्छी आएगी। कोई नींद की गोली अगर खाता है वो बंद हो जाएगी, और ये पिरामिड आपको कॉल करेगा, आ जाओ नींद का टाइम हो गया। बिकॉज ये जो पिरामिड एनर्जी है आपके इस पूरे रूम को चार्ज करके रखेगी। तो एक बहुत ही पीसफुल नींद आएगी, गहरी नींद आएगी, कम नींद आएगी। 10 घंटा की नींद है वो 6 घंटा में पूरी हो जाएगी। सो आप बेडरूम में पिरामिड लगाओ, बच्चों के रूम में पिरामिड लगाओ, तो यू कैन यूज पिरामिड एनर्जी, इस तरह से कर सकते हैं। या एंड जैसे मेरी बड़ी दी के ना लेग्स में बहुत पेन होता है। किसके? मेरी एल्डर सिस्टर के लेग्स में बहुत पेन होता है उनको। तो या नी जॉइंट पेन। ओके, तो उसके उनका लेग में जैसे किस टाइप का आप बोल रहे थे ना, पिरामिड बांधने से भी ठीक थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है? आप कॉपर का पिरामिड लो, कॉपर का ये 4x4 इंच का पिरामिड लो, और इसके यहाँ पे होल्स हैं, धागा बांध के घुटने पे बांध दो। और एक काम करो, नंबर 2, जो दीदी हैं उनका जो खाना है पानी के ऊपर, पानी पे यूज करो। जो रसोई में नमक रखा है, जो सॉल्ट वाला बॉक्स है, सॉल्ट वाले बॉक्स के अंदर छोटे छोटे पिरामिड रख लो। छोटे पिरामिड बोले तो मेरे पास हैं प्लास्टिक के पिरामिड 1 इंच बाय 1 इंच के छोटे छोटे पिरामिड, इवन क्रिस्टल के। तो नमक में डाल दो, पानी में डाल दो, और दीदी सिकाई करे तो जब सिकाई करे तो उस बकेट में पिरामिड डाल दो, ठीक है, वरना वो पानी में करके कि चार्ज हो जाएगा। तो क्रिस्टल का ये सपोज ये वाला पिरामिड लेते हैं कॉपर, तो बकेट में डाल दो, तो 2 घंटा में पानी चार्ज हो गया, उसमें 1 भिगोना गर्म पानी डाल दो। फिर इसको जब सिकाई हो गया, इस वाले पिरामिड को घुटने पे लगा दो, ठीक है। तो 3 तरह से हम पिरामिड एनर्जी यूज करेंगे, घुटने पे बांध के, सिकाई वाले पानी में जो खा पी रही हैं दीदी उसमें, ठीक है। तो फिर रिजल्ट देखो कितने दिन में रिजल्ट आएगा, यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है डियर। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नेक्स्ट, या और किसी के कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे या कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ये किसका आवाज आ रही है? म्यूट कर लीजिए। अभी कौन एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है? प्रीति जी। हाँ, अभी जिनको लद्दाख जाना था, विनीता, किसी को लद्दाख जाना था ना आज, क्या नाम था उनका? रोशनी रोशनी लद्दाख बोली थी या गीजा बोले थे? गीजा बोले थे, लेकिन रोशनी तुमने ध्यान किया था? तुमने ध्यान किया था? मैम टेक्निकलिटीज में रह गई थी, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जो आज का वीडियो बना है, रिकॉर्ड हुआ है सेशन, आप करके देखना, दोबारा करके देखना, और फिर आपको फीडबैक देती हूँ। हाँ पक्का। थैंक यू सो मच। अभी कौन एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है? I have a question. हेलो मैम। हेलो मैम। जब भी मैं करती हूँ बीच में बहुत सारी रुकावटें आती है, उसी समय फोन आता है या उसी समय
ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ रुकावट आती है, तो वो क्यों होता है? ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? कौन? वेयर इज? वंदना चलानी। वंदना, ओके। हाँ। तो वंदना क्या हमको नजर आ रही है? उनका वीडियो हाँ। है। ओके, सो वंदना, आप क्या, आपका क्वेश्चन क्या है? जब भी ध्यान करते हो रुकावटें आती हैं? हाँ। ओके, आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि नहीं आए रुकावट, उसी समय फोन आएगा या उसी समय पर्पसली कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होता है। ठीक है। आपने कभी जो लोग माला करते थे उन लोगों को देखा है जो माला करते थे? माला जो फेरते हैं, जो माला करते थे, दादी हाँ, लोग, सास हाँ, लोग, वो क्या हाँ। माला करेंगे और उनका ध्यान किचन के अंदर भी रहेगा, घंटी में भी रहेगा। तुम्हारे लिए बेस्ट ये है वरना कि तुम अपना ये देखो कि अपना एक निश्चित टाइम बना लो मेडिटेशन करने का, ठीक है? सपोज तुम अपना घर में लोगों को देखा कि लोग बैठे हुए, तो मैंने लोगों को गिनना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6, तो 46 या कितने लोग थे। तो मैंने ध्यान से जब बाहर आई तो मैंने कहा अरे ये मैंने क्या देखा, पत्री जी मेहरून कुर्ते में। मैंने कहा पता नहीं, ऐसे ही कुछ होगा। मैंने कहा पता नहीं, ऐसे ही कुछ होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मजेदार बात क्या हुई फ्रेंड्स, देखो हमें यूनिवर्स कितना हेल्प करता है। 3-4 दिन हुए थे, मैंने पत्री जी का एक फोटोग्राफ देखा, जैसे मैगजीन में छपता है ना, ध्यान भारत में, स्पिरिचुअल इंडिया में, तो पत्री जी का इजिप्ट के ट्रेवल का फोटो छपा हुआ था और उस फोटो में सबने मेहरून रंग का कुर्ता पहना हुआ था। एकदम मैंने कहा सर ने मेहरून कुर्ता, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ मैंने उस दिन देखा था सर को, इजिप्ट में थे सर। मैंने लोगों से, मैंने फोन मिलाया साईं कुमार को, मैंने कहा साईं कुमार जी इस बार कितने लोग गए थे गीजा पिरामिड में सर के संग यात्रा करने? फ्रेंड्स वही नंबर था जो मैंने सर के संग देखा था बैठे हुए लोगों को। नंबर वॉज करेक्ट, पत्री जी का कलर कोड वॉज करेक्ट। तो मुझे यकीन आ गया, हम ध्यान में जो अनुभव देखते हैं वो परम सत्य होते हैं। तो अपने अनुभवों को यकीन करना हमें आना चाहिए। कई बार होता है हमारा मन चल रहा होता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए क्या मेरा मन मुझे दिखा रहा है या सचमुच में मेरे को वास्तविक अनुभव हो रहा है। तो उसकी पहचान होती है कि आपको मन भरमा रहा है या आपके सामने, सपोज कोई बोले कि आपके सामने कोई आ गया, कोई मास्टर आ गया, कोई गुरु आ गया, कोई देवता आ गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो हकीकत में आ गया या मेरा मन भरमा रहा है मुझको। वो डिफरेंस होता है दोनों एक्सपीरियंसेस में, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो उसको करेक्ट करके देखो कि वो चीज सही है। तो इसलिए मतलब कि ये प्रैक्टिकल्स है, ये अनुभव है, आप लोग कर सकते हो। जहां तक पिरामिड निर्माण की बात अभी जिन्होंने पूछी थी, अभी हमारे पास 1 मिनट बस हो गया, टाइम इज ओवर नाउ, सो वो मुझसे फोन पे बात करेंगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू विनीता। एक्सक्यूज मी, हम लोग शाम को आजकल 7 बजे होते हैं फ्रेंड्स, अपना वर्ल्ड विमेन मिस्टिक्स एंड गॉडेसेस सीरीज चला रहे हैं। और पति सर ने मुझे बोला, मैंने व्हाइट सिस्टरहुड की स्थापना कर दी है फ्रेंड्स। पिरामिड लाइट की स्थापना की थी, अवेकनिंग बियॉन्ड की थी, ध्यान भारत का किया था, 10-12 बुक्स लिखी हैं। लेकिन अभी एक नया और सृजन हुआ है, व्हाइट सिस्टरहुड की स्थापना हुई है। आप लोग आ सकते हो, फेसबुक पे हमारा लिंक है पिरामिड लाइट, जो भी चाहेगा। मैंने विनीता को लिंक भेज रखा है, आप लोग आओ, उस पेज पे जाओ और आनंद लो। ये जीवन आनंद है, मजा लो। तो थैंक यू सो मच। मैं वो शेयर कर दूंगी सबको। थैंक यू सो मच। आशा जी या हाँ, वो मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। हाँ, मैं पूछ रही थी ना कि ये जो डिफरेंट टाइप के जो होते हैं पिरामिड, जो डिफरेंट मेटल के और प्लास्टिक के, तो इनकी एनर्जी में भी कुछ डिफरेंस होता है क्या? होता है, निश्चित रूप से फर्क होता है। हर चीज की अपनी अलग ऊर्जा है। जितना पिरामिड का साइज बढ़ता जाएगा, पिरामिड का साइज बढ़ता जाएगा, उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो? छोटे पिरामिड की एनर्जी उतनी, 2x2 की पिरामिड की एनर्जी, मान के चलो 12x12 फुट का कमरा है तुम्हारा, उसके लिए ठीक है। अगर तुमको पूरा घर को एनर्जाइज करना, सपोज मैं कहती हूँ मेरा 500 गज का कोठी है मेरी और मैं उसको एनर्जाइज करना चाहती हूँ, तो छत पे बना दो पिरामिड, बड़ा पिरामिड बना दो। मतलब अपना ले लो 15x15 का ले लो, 18x18 ले लो, 24x24 ले लो, तो पूरी आपकी कोठी एनर्जाइज हो जाएगी। ठीक है? तो डिपेंड करता है साइज के ऊपर। साइज पे भी डिपेंड करता है, जैसे मेटल है, क्रिस्टल है, ये सब पे भी डिपेंड करता है।
आपको किस चीज के लिए चाहिए? वाटर के लिए, अपना प्लास्टिक का भी चलता है, एक्रेलिक भी चलता है, कॉपर भी चलता है। जैसे कॉपर मैंने बेस्ट वाटर रहता है। फिल्टर पे तो हाँ, प्लास्टिक का ही लगा रखा है। अभी पानी के लिए हाँ, वाटर फिल्टर पे मैंने प्लास्टिक का ही रख रखा है। वही मैं पूछ रही थी, वाटर फिल्टर पे प्लास्टिक का ठीक है? प्लास्टिक का ठीक है, लेकिन अगर दीदी को, जिनके घुटने में, आप ही की दीदी को प्रॉब्लम है ना, नहीं तो नहीं, कॉपर यूज करेंगे। अगर ज्यादा चार्ज करना है, अगर सपोज कोई बोल रहा है मुझे कैप पहन के कोई एक्सपीरियंस नहीं आ रहा, आप लोग तो बोलते हो पिरामिड एनर्जी, तो ऐसे बंदे को बोलो आप कॉपर की कैप पहनो। ऐसे बंदे को बोलो आप कॉपर की कैप पहनो। अगर आप चाहते हो आपके और डेंस एक्सपीरियंस हो फुल मून पे, तो आप कॉपर की कैप पहन के देखो, वंडरफुल एक्सपीरियंस। और चाहते हो मेरे एक्सपीरियंस वंडरफुल हो, तो ये कैप लिया, इस कैप के अंदर यहाँ पे 1 इंच बाय 1 इंच का क्रिस्टल लो और कैप के ऊपर चिपका दो। तो जब इसमें लगा दोगे और पहनोगे, अलग एक्सपीरियंस होगा। तो मतलब हम ऐड ऑन कर सकते हैं चीजों को, ठीक है? तो आप सभी टाइप के पिरामिड्स रखती हैं क्या? कहाँ पे? नहीं, मैं बोलती हूँ आपके पास में सभी टाइप के क्रिस्टल के और ये कॉपर के सब मिल जाएंगे? सब मिलते हैं मेरे पास। अब हम लोगों का हो सकता है उड़ीसा में भी कोई करता हो, दिल्ली में मेरे पास मिल जाएंगे, हैदराबाद में मिल जाएंगे, आपको जहां से सहूलियत हो। विनीता को बात करो तो विनीता आपको अरेंज करके देगी। इकट्ठे मंगा लो आप लोग, जैसे तो अपने को रीजनेबल पड़ जाएगा। पिरामिड कैप चाहिए तो पिरामिड कैप में दे सकती हूँ, जैसे भी होगा वो बात हो जाएगी। वरना आप लोग खुद बनवाइए पिरामिड, जो मैं हेल्प कर सकती हूँ मैं करूंगी। अगर कोरियर करना होगा कोरियर करेंगे, हाँ जैसे भी है। आज मेरे मन में आया है कि मेरे को ये पिरामिड बनवाना चाहिए। ठीक है, अगर आप बनवा बोलना चाहती तो हैं? पिरामिड बनाइए। अगर आप 10 बाय 10 का पिरामिड बनाओगे, 10 बाय 10 फुट का पिरामिड बनाओगे, 2.5-3 लाख रुपए में बन जाएगा। अगर आप ओपन पिरामिड लोगे तो 10,000 रुपए में आ जाएगा, 11,000 में। अगर आप ओपन पिरामिड लेते हो जिसमें सिर्फ रॉड है, तो कविता गुप्ता के घर की छत पे पहले था, अगर आप लोगों ने वो इमेज देखी होगी, ओपन पिरामिड कहते हैं उसको, जो पिरामिड में अंदर कुछ नहीं होता है। अगर आप लोगों ने वो इमेज देखी वो कॉपर का बना ओपन पिरामिड होते हैं, जो कॉपर का नहीं होता है वो पिरामिड, आयरन का बना हुआ होता है वो। तो वो अपने 11-12 हजार रुपए का आ जाता है, 10 बाय 10 का। आप बेड के ऊपर पिरामिड लगा सकते हो, वो ओपन पिरामिड होगा, छतरी की तरह खुलेगा और फिर बंद हो जाएगा। वो भी 9-10 हजार का आ सकता है। अब जितिन भट्ट जी की साइड है, मैं दे दूंगी, वरना आप लोग गूगल पे जाके सर्च मारोगे तो जितिन भट्ट जी के पिरामिड आएंगे, आप उनसे ऑर्डर करवा सकते हो। आप होलसेल में मंगवाओगे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ लोग मिलके मंगवाओगे, जैसे अगर मनीष भाई, ये कौन से भाई हैं अपने उड़ीसा में, हरीश भाई, मनीष भाई हैं, तो अगर मंगाओगे तो बेस्ट टू बेस्ट दिल्ली में जो डीलर्स होते हैं उनको 40% का डिस्काउंट दे देते हैं ये लोग। लेकिन अगर आप लोग लोगे तो आपको MRP रेट पे मिलेगा। तो ऐसे मिलके बात करो, मिलके बात करो। तो कुछ नंबर मैं भी है जो गुजरात के जानती हूँ, मैं वो नंबर आपको दे दूंगी, आप डायरेक्ट गुजरात से मंगवा लो। मतलब है पिरामिड एनर्जी को यूज करो, एज सिंपल एज दिस। अपना मंगवाओ, बनाओ, कुछ भी करो, बट बनाओ, यूज करो पिरामिड एनर्जी और फिर कमाल देखो। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ कहना चाहती हैं? थैंक यू। अब सब लोग सेवा में लग जाओ, सब लोग मेडिटेशन इसको ओवर कर रहे हैं। किचन में जाओ, बच्चों को गरम गरम खाना खिलाओ, फ्रेश फूड, हस्बैंड लोगों को, सबको सेवा करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच, या बाय बाय बाय। थैंक यू आशा दीदी, हमें पिरामिड एनर्जी एंड उसके बेनिफिट्स को बताने के लिए। या और मैं यही चाहूंगी विनीता, मैंने बोला था इस सेशन को पूरे को सेव कर लेना, ताकि हम लोग इस पिरामिड एनर्जी का इसको ताकि स्प्रेड